जय हिंद दोस्तों। यदि आप एलडीसी 2023-2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका प्रिपरेशन बहुत स्लीकली, बहुत प्रॉपर वे में हो कि आप जब एग्ज़ाम दें और 100% क्वालिफाई कर जाएं, तो आप द अकेडमी ईडीयू के पेन ड्राइव कोर्स ले सकते हैं एलडीसी एग्ज़ाम के लिए। 4500 का ये पेन ड्राइव कोर्स आपको एक एक चीज़ डिटेल में हम लोग पढ़ाएंगे। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम हीरो लेवल तक आपको ले जाएंगे, ठीक है। और 100% आप क्वालिफाई कर जाएंगे यदि आप पेन ड्राइव को ढंग से करेंगे। तो पेन ड्राइव आप अपने फ़ोन में लगा के चला सकते हो, लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। पेन ड्राइव के लिए इस नंबर पे कॉल करें, ठीक है, और उसका सारा डिटेल लेके आज ही पेन ड्राइव मंगवाओ और प्रिपरेशन को ऐसे करो कि 100% जब आप एग्जाम दो तो क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। और क्या होगा पेन ड्राइव से प्रिपरेशन करने से कि आपको एक एक क्लास वाइज एक एक चीज़ आपके पास होगा। तो प्रॉपर आपको क्लास वाइज चीज़ों को पढ़ना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन ये नहीं होगा कि अब क्या करूं। प्रॉपर उसमें चीज़ें होंगी, इधर उधर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पेन ड्राइव आप अपना कंप्लीट कर लो ढंग से, 100% आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। चलिए, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट नंबर 2024 को हम लोग 20241 का इंग्लिश का आंसर करते हैं। क्यूपिडिटी फर्स्ट है 101 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस, मतलब होता है सिनोनिम। बेस्ट एक्सप्रेस का मीनिंग होता है कि सिनोनिम बताओ। तो क्यूपिडिटी मीन्स होता है लालच, जिसको बहुत ज्यादा पैसे की लालच होती है, धन की लालच होती है, ग्रीडी पर्सन, तो ग्रीड होगा इसका आंसर। बाकी फियर मीन्स होता है डर, ये आपको पता है। फ्रेंडशिप का मीनिंग होता है दोस्ती, लव, प्यार। ग्रीड मतलब होता है लालच, ठीक है। देखिए 102 पे आओ। ये क्या कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट ढूंढना है। तो पहले तो कैप्टिवेट का मीनिंग क्या होता है, देखो कैप कहीं भी वर्ड आया था ना, इसका मीनिंग होता है सर, माथा। कैप्टिवेट मतलब आपके माथे को बांध के रखना, मतलब मंत्रमुग्ध, किसी चीज की अट्रैक्शन की वजह से जब आप उससे बंध जाते हैं, आपको अच्छा लगने लग जाता है, तो उसे कहते हैं कैप्टिवेट। जैसे हम कहते हैं कि यार वो इतनी सुंदर थी, उसने मुझे कैप्टिवेट कर लिया, मंत्रमुग्ध कर दिया, बांध लिया, दैट इज कैप्टिवेट। एक वर्ड आया हुआ है पहले, कैपिचुलेट। कैपिचुलेट, अब इसका मीनिंग भी देखो, कैप और चुलेट का मीनिंग होता है यहां पे सर को काटना, ठीक है ना। तो कैपिचुलेट सर काटना, कैप्टिवेट सर को बांधे रखना, मतलब आपको अट्रैक्टिव करना। आप इसका हिंदी मंत्रमुग्ध मान सकते हैं या अट्रैक्टिव मान सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा कि जो आपको अच्छा ना लगे, खराब लगे, अट्रैक्टिव ना लगे, डिस्ट्रैक्ट, आपको बांध के ना रख सके, ठीक है ना। ऑब्सक्योर मींस होता है जो अननोन हो, जिसके बारे में हमें पता नहीं हो, उसे हम कहते हैं ऑब्सक्योर। अननोन, जिसके बारे में हमें पता नहीं हो, ठीक है। रिलीज कर देना। इम्प्रिजन मतलब जेल में डालना, ठीक है। चलिए 103 पे आओ। देखो क्या कहता है, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, ठीक है ना। तो वो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड हमें इसमें से ढूंढना है। देखो, तो अब ये वर्ड जो है क्लैंडस्टाइन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, आप इनको ना मत देखा करो। इनको देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये होगा। आप सोचो, आपने इस वर्ड के बारे में पढ़ा क्या पहले? तो क्लैंडस्टाइन होता क्या है वर्ड? क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मीनिंग होता है किसी चीज को सीक्रेट रखना, छुपा के रखना, या किसी चीज को सीक्रेटली करना, छुपा के करना, दैट इज क्लैंडस्टाइन। तो उसका करेक्ट स्पेलिंग जो है वो है क्लैंडस्टाइन, है ना। किस चीज को सीक्रेटली या छुपा के करना। क्लियर? चलिए, अब जो नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चन है, इसमें हमें एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। यदि किसी में एरर है तो एरर हमें बताना है, अदरवाइज हम उसे क्या कर देते हैं, नो एरर। अब यहां से पढ़ना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 104, कैन आई हैव, ठीक है, ए लोफ ऑफ ब्रेड। बिल्कुल ठीक है। आपको मैंने देखो याद, आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले पेन ड्राइव में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा, तो वहां मैंने ये करवाया हुआ है, ए लोफ ऑफ ब्रेड होता है, तो बिल्कुल भी ठीक है ये तो। एंड ए जैम जार, जब हम जैम का जार बोलते तो ए नहीं बोलते, सब मुझे कुछ जैम के जार भी दे दो। आप एक थोड़ी ना लोगे भाई, जब आप
ब्रेड ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा जैम दे दो, ये थोड़ा ना कहते हो एक जैम दे दो, तो सम जैम जार, तो सम आना चाहिए था यहाँ पे, तो तीसरे में आंसर है। अब 105 पे आओ। नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क आई हैव बिगिनिंग टू फील मच बेटर। अब यहां देखो, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये बिगिनिंग दे रखा है, तो हैव बिगन आना चाहिए ना, थर्ड फॉर्म। क्लियर? 106 पे आओ। देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, सुनिए। द आर्टिस्ट है ना, और यहां पे कॉमा लगा हुआ है। आप याद करो, आपको मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये सिखाया हुआ है, आपको मैंने क्या कहते हैं, ये जब इसका मैराथन क्लास हुआ था उसमें भी बताया था कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो सेंटेंस का मेन पार्ट नहीं होता। तो द आर्टिस्ट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, व्हाट ही मेड ओवर फॉर 10 years। अब एक बात बताओ, मेड ओवर, मेक ओवर से बना मेड ओवर, मेक ओवर करते हैं हम लोग, किस चीज को फिर से बनाते हैं, लेकिन आर्टिस्ट मेक ओवर नहीं करता, वो ट्रांसफॉर्म करता है। आर्टिस्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है, तो ये ट्रांसफॉर्म होना चाहिए था फॉर 10 years, ठीक है ना। तो मिस्टेक यहीं पे है थर्ड में। चलिए, मतलब यहां पे आपको करेक्ट वर्ड पता होना चाहिए था, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं था, वर्ड का एरर था। नेवर गिव योर फ्रेंड्स द कोल्ड आर्म, द कोल्ड एल्बो, द कोल्ड शोल्डर, द कोल्ड हैंड। क्वेश्चन है कि हमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस गिवन इन द ब्लैंक फिल्ड विद अप्रोप्रिएट वर्ड, आपको अप्रोप्रिएट से वर्ड से भरना है। द कोल्ड शोल्डर आपने पढ़ा होगा इडियम, याद करो कि हम अपने फ्रेंड को वार्म वेलकम करते हैं, ना कि कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब चाहते हैं कि नहीं आए, तो द कोल्ड शोल्डर। नेवर गिव योर फ्रेंड्स द कोल्ड शोल्डर। 108 पे आओ। माई मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड डैश हर हैंड, और उसने अपने हाथ को क्या किया होगा, नुकसान पहुंचा लिया होगा। अब आपको देखते हैं ना, वुंडेड लगेगा कि वुंडेड, वुंडेड का मतलब होता है किसी को घायल कर देना, आपने खुद ही अपना नुकसान पहुंचा लिया है, ठीक है ना। तो उसमें वुंडेड नहीं, उन्होंने अपने हाथ को नुकसान पहुंचाया, स्केल्डेड हर हैंड। वुंडेड तो हम किसी दूसरे को घायल करते हैं, है ना, खुद अपने आप को थोड़ा घायल कर लेते। चलो 109 पे आओ। हिज राइटिंग्स आर डस्ट मिस्टेक्स, हिज राइटिंग्स आर, उसकी राइटिंग में बहुत सारी मिस्टेक है, तो रिप्लीट विद मिस्टेक मतलब बहुत सारी मिस्टेक है। ब्रस्ट नहीं आएगा, बोस्ट मतलब होता है अपनी सेखी दिखाना, और ब्रूडेड मतलब होता है बहुत चीज उभर के आना। रिप्लीट मतलब बहुत ज्यादा मिस्टेक जब लिखावट में होता है तो रिप्लीट कहते हैं, ठीक है। इडियम फ्रेज में आओ। कट ए सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर का क्या मीनिंग भाई, आप सॉरी फिगर कब कट करते हो, जब कोई मतलब जब आप कोई रॉन्ग इंप्रेशन देते हो तो उसको कहते हैं कट अ सॉरी फिगर, तो क्रिएटेड अ रॉन्ग इंप्रेशन। सीधा इडियम है ये कि कट अ सॉरी फिगर मतलब आपने अपना कोई रॉन्ग इंप्रेशन किसी को दिया है। बाय डूइंग दिस बिहेवियर यू आर कटिंग अ सॉरी फिगर, मतलब तुम एक बैड इंप्रेशन दे रहे हो, ठीक है। टू टेक टू टास्क मतलब किसी को, टेक टू टास्क मतलब किसी को गुस्सा करना, स्कॉल्ड करना, रेप्रिमेंडेड फोर्थ होगा, मतलब किसी को डांट रहा, रेप्रिमेंड करना, स्कॉल्ड करना, गाली देना। ब्रिंग टू लाइट, किस चीज को लाइट में लाना, मतलब सबको बता देना कि देखो ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मतलब रिवील करना, ठीक है। 113 पे आओ। क्या कहता है ये, गिवन द वर्ड, अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जॉब कैरिंग नो सैलरी, जब आप एक जॉब करते हैं और उसका कोई सैलरी नहीं होता तो उसे कहते हैं ऑनररी पोस्ट। जैसे वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है वो ऑनररी होता है, उसके लिए उनको कोई सैलरी नहीं मिलता, उनको सैलरी मिलता है बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरपर्सन होने की वजह से। चलिए आगे आइए। 115 सॉरी 114। एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन ए स्मॉल क्वांटिटी, जब आप कोई चीज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चुराते हैं उसे कहते हैं पिलफरेज, पिलफरेज। 115 परटेनिंग टू द वेस्ट, जो वेस्ट के लोग हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेंटल, कहते हैं उसे ऑक्सीडेंटल।
ऑक्सीडेंटल। और जो हम लोग हैं ओरिएंटल, उन लोगों को कहते हैं ऑक्सीडेंटल, हम लोग को एशियन कंट्रीज को ओरिएंटल। क्वेश्चन नंबर 116 पे आइए, क्या कहता है? इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस है, इसका ग्रामर इंप्रूव करना है अपने को, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट वाले में आइए, एज सुन एज, जैसे ही मैं, एज सुन एज, याद करो मैंने ये आपको करवाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो दूसरा पार्ट करवाया था, जिसमें मैंने आपको करवाया था इन्वर्जन, है ना। तो इन्वर्जन में एडवर्ब से शुरू होता है, हार्डली, एज सुन एज, मैंने आपको बताया था। तो आई अराइव्ड इन होम, एज सुन एज आई अराइव्ड इन होम। इसमें तो सिंपल है यार, याद करो मैंने आपको ये बात बताया था कि हम हर जगह कहीं भी जाते हैं, टू होम, टू स्कूल, टू कॉलेज, लेकिन घर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, तो इन नहीं लगेगा यहाँ, घर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, अराइव्ड होम होगा। ये तो इजी था। 117 पे आओ, अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट पास इन द एग्जामिनेशन, अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट पास इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो डिड नॉट पास तो बिल्कुल ठीक है, आई डिड नॉट पास ओवर नहीं, गलत है, आई डिड नॉट ओवरकम नहीं, कोई वो तो है नहीं। तो देखो इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ये ठीक है, आई डिड नॉट पास। अब देखो ऑप्शन में आई डिड नॉट पास भी है, नो इंप्रूवमेंट भी है, तो क्या आएगा? आई डिड नॉट पास का आई डिड नॉट पास ही रहेगा, नो इंप्रूवमेंट वाला मत लगाना ऐसे केसेस में, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो। 118 पे आओ, हिज पावरफुल डिजायर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल, भाई उसके पावरफुल डिजायर ने उसका डाउनफॉल कर दिया। तो हम यदि कोई चीज का पावरफुल डिजायर करते हैं तो डाउनफॉल थोड़ी ना होता है, ये एक्चुअली में कहना चाह रहा है हिज डिजायर फॉर पावर। अब देखो ना ऑप्शन से पता चलेगा, विशफुल डिजायर, ईगर डिजायर, तो उसका जो पावर का डिजायर था उसने उसकी डाउनफॉल कर दी, उसने उसको मिट्टी में मिला दिया, हिज डिजायर फॉर पावर, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखते इसमें तो पता चलता, हिज पावरफुल डिजायर को देख के आपको पता नहीं चलता। चलिए 119 पे आओ, रमेश लेड इन द शेड ऑफ अ ट्री, एक तो ध्यान रखना हमेशा इन द शेड होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, हम छांव में बैठते तो इन लगाते हैं। अच्छा अब बात आती है होगा क्या, तो देखो जो लाई का मतलब वो तो झूठा होता है, झूठ बोलना, जो ले होता है उसका मतलब होता है अंडे देना, या होता है कहीं आप यदि खुद से बैठ गए हैं, सो गए हैं, तो उसको हम ले कहते हैं, क्लियर। तो इसमें क्या आना चाहिए, तो इसमें आना चाहिए कि आप खुद से सो गए, कहीं आप यदि हॉरिजॉन्टली लेट जाते हैं तो उसको भी कहते हैं ले, किस चीज को हॉरिजॉन्टली ऐसे रख देंगे उसको भी कहते हैं ले। ये मैंने लाई 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 ले लेट लेट, है ना, ये आपको पेनड्राइव में कंफ्यूजिंग वर्ब में करवाया हुआ है, ठीक है। तो इसका होगा ले, मतलब सो जाना, लेट जाना। देखो इसमें तीन चीजें हैं, एक होता है लाई, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, एक होता है लाई, लाइड, और लाई लाइड लाइड। इसका मीनिंग होता है झूठ बोलना, ठीक है, झूठ बोलना। दूसरा होता है लाई, ले और लेन, ठीक है, इसका मीनिंग होता है लेटना, लेटना। और एक होता है ले लेड और लेड, इसका मीनिंग होता है जब अंडे देना, मुर्गी अंडे देती है ना, ले अंडे, अंडे देना, या किसी चीज को 36 ऐसे रखना हॉरिजॉन्टल, या जब कोई चीज, है ना, अपने आप, यहां पर ऐसा सोचो, यदि मैं किसी चीज को, जैसे मैं कहूं कि बेबी को पलंग स्ट्रेचर पे लटा दो, टेबल पे लटा दो, तो लटाने का क्या किया आपने, वो खुद से पेशेंट नहीं लेटा, आपने लेटाया है तो ले, और यदि खुद से लेट जाए, खुद से वर्क हो जाए तो लाई, ठीक है। तो वो यही तो है, रमेश लेड इन द शेड, खुद से लेट गया होगा तो लाई ले लेन सेकेंड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म लेन होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म
बिना हैज हैव इन सब के तो लगता नहीं है कि आप थर्ड फॉर्म लगा दोगे, इसीलिए ले लगाया है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से मैंने कंफ्यूजिंग वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर रखा है, आप पेन ड्राइव में देखो। अब देखो जैसे ये पैसेज है, तो पैसेज में क्या होता है कि हमें पहले ये नहीं कि पैसेज पढ़ना शुरू कर दो। बहुत लोगों का तो आदत होता है कि वो एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और छांटते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, यदि टाइम ज़्यादा है तो। लेकिन यदि कम टाइम में पैसेज को करना है तो हमारा सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन पढ़ लो, वो आपके दिमाग में आ जाएगा, फिर पैसेज पढ़ो। तो वाई शुड वी लर्न ग्रामर, पहला है ये क्वेश्चन। हाउ डज द वर्ड जज अ मैन्स माइंड, ओके। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गेन मास्टरी ओवर ग्रामर, ओके। वॉट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, ठीक है। द लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी, द लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी, ओके, ठीक है। अब मोटा मोटी मेरे दिमाग में ये बैठ गया है कि मुझे ये चीज ढूंढना है। अब मैं पढ़ता हूँ पैसेज। ए पैसेज इज गिवन विद 5 क्वेश्चन, यहां तक तो उसके बारे में बताया, यहां से मेन पैसेज शुरू है। अ नॉलेज ऑफ ग्रामर इज एसेंशियल फॉर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग, पहला तो आंसर मिल गया, व्हाई शुड वी लर्न ग्रामर। व्हाई बाय विच वंस माइंड इज जज, इससे उसका माइंड जज किया जाता है, ये भी मिल गया। स्टडीइंग ग्रामर मीन हार्ड वर्क, इट मस्ट बी लर्न एज अ होल विद नो पार्ट ओमिटेड, मतलब ग्रामर को एज अ होल पढ़ना पड़ता है। आप किसी चीज को ना एक भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते हो कि टेंस छोड़ दिया, कंजंक्शन सीख लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप, सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड इट डिमांड मच थॉट एंड पेशेंस, ग्रामर को पढ़ने में थॉट चाहिए, आपको थॉटफुल होना पड़ेगा और पेशेंस चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल का स्टूडेंट क्या चाहता है कि सर जल्दी से ना मेरे को कोई शॉर्टकट बता दो कि ग्रामर के सारे क्वेश्चन एकदम धराधर हम टिक लगा के आ जाएं और काम चल जाए मेरा। नहीं होगा, वो ऐसा हो जाएगा कि मतलब लग गया तुक्का नहीं लगा तो गए, चारों खाने चलते। इसलिए प्रॉपर चीजों को सीखना चाहिए और फिर एग्जाम यदि आप देते हो तो 100% आप क्वालिफाई करते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आप पेन ड्राइव से प्रॉपर एक एक क्लास पढ़ो, फिर टेस्ट पेपर लगाओ, तो इससे आप नंबर आपके इनहेंस होंगे और 100% जब एग्जाम देने बैठते हो तो 100% आप क्वालिफाई करोगे एग्जाम। बट वंस, लेकिन बच्चों को लगता है कि अरे अच्छा पेन ड्राइव कोर्स बेच रहा है अपना, अच्छा पैसा कमा रहा है, अरे भाई चलिए। बट वंस एक्वायर्ड इट कैन गिव अ लाइफ टाइम्स प्लेजर एंड प्रॉफिट। इट स्टडी रिक्वायर्ड नो फिजिकल हार्डशिप, नो स्पेशल रूम और एक्सपेंसेस। ग्रामर पढ़ने के लिए कोई स्पेशल रूम नहीं चाहिए, कोई लेबोरेटरी नहीं चाहिए, जैसे और चीजों को पढ़ने के लिए, साइंस को पढ़ने के लिए या इन सब मान लो अकाउंट को पढ़ने के लिए प्रॉपर रूम चाहिए, प्रॉपर सब कुछ उसका चाहिए। इंग्लिश के लिए नहीं चाहिए, ग्रामर के लिए नहीं चाहिए। इफ पीपल स्पेंड ओनली देयर लीजर टाइम, लीजर टाइम होता है जो एकदम आपका छूट का टाइम होता है, जब आपके पास फ्री टाइम होता है, ठीक है। तो लीजर टाइम स्टडी ग्रामर, दे कुड मास्टर इट इन 1 ईयर। यदि आप अपने लीजर टाइम में 15, 20, 25, 30 मिनट, जो भी आपका ऐसा लगता है, जब आप मजे के मूड में होते हो तभी भी पढ़ सकते हो, पर जैसे ही मजे के मूड में ही पढ़ते चले जाओगे तो भी धीरे धीरे आप एक साल तक पढ़ोगे तो समझ जाओगे, ठीक हो जाएगा आपका ग्रामर। द ऑथर लर्नड इट इन लेस देन अ ईयर, जो ये ऑथर है इसने बिना लेस देन एक साल में ये चीज सीख लिया ग्रामर। एज अ प्राइवेट सोल्जर अर्निंग 6 pence a day, है ना। He sat on his bed, वो भी एक सोल्जर था, देखो क्या बता रहा है कि ये भी एक सोल्जर था और कैसे सीखा इसने। He sat on his bed and studied, वो अपने बेड पे बैठता और स्टडी करता। हमने तो आपको पेन ड्राइव बना के दे दिया कि बेड पे बैठो, पेन ड्राइव लगाओ, आराम से जो भी 10, 15, 20, 30 मिनट मिलता है, एक एक लेसन क्लास वाइज है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देखते जाओ, है ना, और करते जाओ। Unable to afford candle or oil, he read in winter by firelight. अब उसके पास क्या था, कैंडल भी नहीं था, ऑयल नहीं था, तो फायरलाइट में पढ़ता था। When it was his turn, कब, जब फायरलाइट के पास बैठने का उसका टाइम होता था ना, तो फायरलाइट के पास जाके पढ़ता था। If he could manage it thus and with no outside encouragement, then any youth, however poor or busy, could do the same. कहता है जब ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसने तो बिना किसी चीज के प्रिपेयर कर लिया, है ना। आपके पास तो अभी बहुत कुछ अवेलेबल है, ठीक है।
फिर भी जब आता है इंग्लिश की बारी पढ़ने की तो सोचता है अच्छा छोड़ो ना यार, छोड़ो ना यार, ठीक है, अच्छा कल करते हैं, अच्छा परसों करते हैं। इस ऐसा करते करते टाइम निकल जाता है और पता चलता है 9 तारीख को एग्जाम आ गया, ठीक है। मैं हमेशा शुरू से कहता रहता हूँ सभी को कि अरे यार आप अपना पढ़ते रहो, आप अपना पेन ड्राइव से एक चीज करते रहो, ये मत देखो कुछ एग्जाम कब आएगा। अब जैसे लोग फोन करते रहता ना आप लोग कि सर कब होगा एग्जाम, कब होगा एग्जाम, आप पढ़ते रहिए, एग्जाम तो होगा ही होगा जब होना होगा, ठीक है। और अभी आप देखो अचानक से आ गया 9 तारीख को एग्जाम और आप लोग अब वो हो गए कि यार अब तो एग्जाम आ गया, अब तो टाइम ही नहीं है पढ़ने का दिया, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होता है। और जिन्होंने शुरू से प्रॉपरली पढ़ा होगा वो 100% वो स्टूडेंट क्वालिफाई करके जाएगा, एएसआई बन जाएगा वो इस बार। चलिए अब क्वेश्चन है व्हाई शुड वी लर्न ग्रामर। तो भाई ग्रामर पढ़ने से क्या होता है, स्पीकिंग एंड राइटिंग हमारी ठीक होती है, ठीक है ना। तो लगा दो टू एक्वायर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल। फिर कहता है हाउ डज द वर्ल्ड जज अ मैन्स माइंड। मैन के माइंड का हमें कैसे पता चलता है, तो उसके राइटिंग और स्पीच से कि ग्रामेटिकली ठीक बोलता है कि नहीं बोलता है, इसका मतलब इसको लैंग्वेज नहीं आती है। जैसे कालिदास की वाइफ विद्योतमा ने पकड़ लिया था, जब उसने ऊँट ऊँट कहा ना वो समझ गया कि इसको ऊँट बोलना नहीं आ रहा है, इसने ये विद्वान नहीं है, ये संस्कृत का विद्वान नहीं है, ठीक है। आपने सुना होगा ये कहानी। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गेन मास्टरी ओवर ग्रामर, लेस देन 1 ईयर, ठीक है, बोला है क्वेश्चन में पैसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ राइटर। राइटर क्या था, सोल्जर था, प्राइवेट सोल्जर। द लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी, जो लर्निंग जो ग्रामर की लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, तो थॉटफुल, पेशेंट एंड होल, एक बार में पूरा होलिस्टिक। तो आपको पूरा ग्रामर पढ़ना होगा तभी जाके चीजें आएंगी, ये नहीं कि थोड़ा पढ़ लिया, कंजंक्शन पढ़ लिया, चलो बस टेंस पढ़ के ग्रामर सीख लिया, नहीं, पूरा पढ़ना पड़ता है ग्रामर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब 126वां क्वेश्चन क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर, यानी सिनोनिम ढूंढना है अपने को, ठीक है। तो सिनोनिम फर्स्ट का आ जाओ। पहला है डिसहीवल्ड। डिसहीवल्ड का मीनिंग होता है जब चीजें इधर उधर पड़ी हुई हो, है ना, पूरे घर में इधर उधर चीजें फैला रखा हो, तो उसे डिसहीवल्ड कहते हैं। मीन्स अनटाइडी। टाइडी मतलब ऑर्गेनाइज्ड, एक एक चीज अपने जगह पर रखा हुआ है तो टाइडी, और नहीं रखा हुआ है तो अनटाइडी। तो डिसहीवल्ड का मीनिंग होता है अनटाइडी। वेनरेट, है ना, आप ऐसे याद रख सकते हो, हम किसको वेनरेट करते हैं, रेट किसको करते हैं, जो अच्छा होता है, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो वेनरेट का मतलब होता है रेवर, श्रद्धा, किसी की रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा, रेवरेंस। वेनरेट मीन्स रेवरेंस, किसी के प्रति श्रद्धा, ठीक है। और ये ओबे, डिसोबे, डिस्पाइज के बावजूद, डिसोबे ओबे ना करना, डिसरिगार्ड किसी की रिगार्ड ना करना, इजी है। कंजीनियल, अब ये क्या हमसे पूछ रहा है, अपोजिट वर्ड, ठीक है। देखो कंजीनियल का मीनिंग होता है जो जब चीजें बहुत प्लीजेंट हो, शांत हो, अच्छा हो, मजेदार हो, उसे हम कंजीनियल कहते हैं, ठीक है ना। तो अनप्लीजेंट जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 देखो, सिड एंड हर्स आर डैश अनेबल टू कंप्लीट, बोथ अनेबल टू कंप्लीट। यहां पे आएगा दोनों जो है अनेबल है, आइदर नाइदर मतलब तो होता है दोनों में से कोई एक, तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो आर के साथ ईच लग नहीं सकता, तो बोथ, भाई आइदर नाइदर एक या दो के लिए हम यूज करते हैं, दो में से कोई एक, तो ये दोनों तो होगा नहीं यूज। ईच या देखो आर लगा हुआ है तो प्लूरल के साथ तो ईच यूज होता नहीं है, सिंगुलर के साथ होता है, तो ये भी नहीं आएगा, बोथ ही आएगा। द एग्जामिनी कुड गेस डैश द आंसर करेक्टली। जो एग्जामिनी है वो आंसर को करेक्टली क्या कर सकता था, गेस कर सकता था। तो गेस एट होता है जब हम किस चीज को पता लगा लेते हैं, गेस कर लेते हैं, तो गेस एट, ठीक है। 131 पे आओ, ये गेस एट जो है ना फिक्स्ड वर्ब वाला है, कि एक वर्ब के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है। 131 पे आओ, बी डैश एंड ऑलवेज लुक टू द कंफर्ट ऑफ अदर। तो ये कहना चाह रहा है हमें कि आपको दूसरे के कंफर्ट पे भी ध्यान रखना चाहिए, यानी आप बहुत ज्यादा जो है दूसरों को समझने वाले, सेंसिबल होने चाहिए, कंसिडरेट होने चाहिए, ठीक है ना। कंसिडरेट मतलब जो दूसरों की फिक्र करता है। बी कंसिडरेट एंड ऑलवेज लुक टू द कंफर्ट ऑफ अदर्स।
कंसिडरेबल मतलब, कंसिडरेबल मतलब होता है कि जिसको समझा जा सके, कंसिडरेबल कहते हैं ना, चलो आपकी बात हम कंसीडर करेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं। कॉजस मतलब सावधान रहना, कंसीडर मतलब कंसीडर करना। एज यूजुअल अ लॉट ऑफ पीपल वर डैश इन द किंग्स दरबार। ठीक है, तो क्या था, किंग्स दरबार में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे ना, प्रेजेंट। 133 करेक्ट स्पेल्ड करना है, तो ओमनियस, देखो ओमनी लिख दो पहले, ओम, ओमिनियस होता है ना, ओमिनियस मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओ मी नी, ओम, ओमिन, ओमिनस, एक्चुअली ये ओमिनस है, ओ मी और नस, एन ओ यू एस, ओमिनस। अब ये वाला देखो ये कहां पे है, जहां पे ये होगा वही आपका आंसर होगा। ओम डबल एम है, ओमिनेयस, इसमें आई नहीं है, उससे भी पता चल जाएगा कि यही होगा। तो ओम, ओमनियस मीन्स होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ये सब इजी मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब ज्योर, देखिए अब ज्योर का मीनिंग होता है किस चीज को एक्वायर करना, एक्वायर, रिनॉन्स परित्याग करना, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का भी मीनिंग होता है किसी चीज को गिव अप कर देना, छोड़ देना, ठीक है ना, अबनेगेट परित्याग कर देना, ठीक है, एक्वायर, एब्जॉर का मीनिंग एक्वायर, एक्वायर मतलब किसी चीज को एक्वायर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्या कहता है, इन द फोर अल्टरनेटिव चूज वन ऑफ विच कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन। अच्छा, हाईली स्किल्ड, जो हाईली स्किल्ड होता है उसे हम कहते हैं कंजमेट, जो हाईली स्किल्ड होता है जिसको सारे स्किल उसके मतलब सब कुछ आता है उसे कहते हैं कंजमेट। तो इसी में मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था जो काफी ज्यादा स्किलफुल होता है झूठ बोलने में, उसे उसको कहते हैं कंजमेट लायर, तो उससे याद रह जाएगा। नोटोरियस एग्जाम में बहुत बार आया है। नोटोरियस का मीनिंग होता है जो अपने बुरी आदतों के लिए फेमस है, एक होता है प्रसिद्ध, एक होता है कुख्यात, एक होता है कुख्यात जो प्रसिद्ध है अच्छे कामों के लिए, और जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध है वो नोटोरियस। मेल एड्रॉइट जो अनस्किलफुल है, अनस्किलफुल, उसे हम कहते हैं मेल एड्रॉइट, जिसमें स्किल अच्छा नहीं है। कभी भी मेल वर्ड आ जाना उसका मीनिंग होता है जो चीजें अच्छी नहीं हो। आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग ऑफ अनदर, जब आपको दूसरे के फीलिंग के साथ जो है ना, उसकी फीलिंग और आपकी फीलिंग एक लगने लग जाए, है ना, दो जिस्म एक जान वाली बात, तो उसे एम्पैथी कहते हैं, ठीक है। इनसेशिएबल डिजायर फॉर वेल्थ, जो बहुत ज्यादा, इनसेशिएबल मतलब जो रुक ना सके, ऐसा डिजायर हो जाए पैसे की, तो इतना ज्यादा लालच हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एवरिस। एवरिस मतलब काफी ज्यादा लालच पैसे का। नेक्स्ट आ जाइए, ईडियम, कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मीनिंग होता है टू परफॉर्म वेल, टू परफॉर्म वेल। पहले जमाने में जब मस्टर्ड काटा जाता था, ठीक है ना, अमेरिका वगैरह में, तो इसका मतलब होता था कि बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, अच्छा मस्टर्ड हुआ, तब से आया कट द मस्टर्ड, टू परफॉर्म वेल। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब किसी का फादर, है ना, अपने फादर को याद करना, रिमाइंड्स देम वंस फादर। चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, किसी बड़े ब्लॉक का आप छोटे हुए नहीं, अपने पापा से तो आप निकले हो, इसलिए कहते हैं रिमाइंड्स देम वंस फादर, चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। अ फिश टू ट्रबल्ड वाटर यानी किसी की परेशानी में, मजबूरी में फायदा उठाना, प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस द वर्कशॉप लास्ट मंथ, इंप्रूव करना है, व्हाट यू हैव बीन डूइंग, ठीक है। अब यहां पे देखो, यदि ये इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं ना हम लोग, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए था, तो व्हाट हैव यू बीन होना चाहिए था, हैव यू बीन डूइंग, तो थर्ड आना चाहिए, ठीक है। चलो 42 पे आओ, करप्शन इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन द इंडिया, तो द मोस्ट सीरियस, ठीक है, ये नो इंप्रूवमेंट है, नो मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या कहता है, ए पेयर ऑफ स्लीपर्स इन इज चीप नाउअडेज,
है ना, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स इज, अब देखो अ पेयर ऑफ स्लीपर्स ही होता है हमेशा, है ना, तो ए पेयर ऑफ के पहले मैंने आपको सिखाया था, आपका जो है ना सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, ए पेयर सिंगुलर है तो इस भी ठीक है, नो इंप्रूवमेंट। चलिए नेक्स्ट आइए, क्या कहता है, चेंज द वॉइस, विल मोटिन बी हेल्प्ड बाय अस, तो इसका मतलब ये तो हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका वॉइस में पैसिव वॉइस यानी एक्टिव में चेंज करना है, तो क्या अस पहले आएगा, वी, है ना, विल वी शैल बी है यहाँ पे, तो यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का होगा वी शैल, है ना, लेकिन क्वेश्चन मार्क वाला है तो शैल पहले आ जाएगा, तो शैल वी देखो कहां पे है, शैल वी दूसरे में है और कहीं भी नहीं है, इतने से काम चल गया आपका, पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। चेंज द वॉइस, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, हैज बीन रिटन, इससे पता चल गया कि ये पैसिव है ना, और किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो क्या होगा, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर। चेंज नरेशन, ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड हो जाएगा मी, ही आस्क्ड मी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, गलत। अब जब WH फैमिली से शुरू होता है तो कोई कंजंक्शन नहीं लगता, WH फैमिली होता है तीनों में है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पर्सन याद करो, SON 1 2 3, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी मी के अकॉर्डिंग तो आई हो जाएगा, तो फर्स्ट में भी आई है, सेकंड में भी आई है, इसमें M आ गया, इसको हटाओ, ठीक है। तो व्हाट आई वॉज डूइंग होगा पहला, एम तो होगा नहीं, तो फर्स्ट इज द आंसर। चलिए अब आ जाइए आप PQRS पे, द ओनली चॉइस यूनिवर्सिटी विल टू ट्यूशन फी टू मीट लेफ्ट बिफोर द इंडियन, देखो द ओनली चॉइस लेफ्ट, द ओनली चॉइस लेफ्ट, तो आर आएगा पहले, इसका मतलब तो आर वाला कौन है, एक ही है आर वाला, देखो और कुछ आ सकता है, बताओ, द ओनली चॉइस यूनिवर्सिटी विल, आ ही नहीं सकता, ठीक ही नहीं बैठ रहा सेंटेंस, मीनिंग नहीं आ रहा, द ओनली चॉइस ट्यूशन फी टू मीट, भाई ओनली चॉइस लेफ्ट बिफोर द इंडियन यूनिवर्सिटीज, उसके बाद आर के बाद पी आएगा, तो एक ही है फर्स्ट। नेक्स्ट आइए, द सैलमन फिश पुश्ड देमसेल्व, ठीक है, तो सैल्मन फिश ने पुश किया अपने आप को, कहां करेगी, तो देखो आर या एस, आर ठीक है क्या, द सैल्मन फिश पुश्ड देमसेल्व, आर आएगा तो बट, अचानक से बट कहां से आ जाएगा, तो आर तो गलत है, तो आर वाला गलत, अब एस आना चाहिए, देखो द सैल्मन फिश पुश्ड देमसेल्व बट वंस दे लेड देयर एग्स, बट वंस नहीं सॉरी टू देयर लिमिट्स, वो अपने लिमिट पे अपने आप को पुश कर देती हैं, कौन, सैल्मन फिश, जब वो बच्चे को देती हैं तो, ठीक है, टू लिमिट टू देयर लिमिट्स टू रिटर्न टू देयर स्पॉनिंग ग्राउंड, कि वो स्पॉनिंग ग्राउंड पे लौट जाएं, बट वंस दे लेड एग एंड फर्टिलाइज दैम दे डाइड, लेकिन वो मर जाती है, वो कोशिश करती हैं, पुश करती हैं कि वापस जाए जहां पे थी वो वहां से, लेकिन एक बार जब वो लैग कर देती हैं, एग दे देती हैं तो मर जाती है, तो फिट बैठा तीसरा। 49 पे आओ, फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एम्बैरस, तो देखो EMBARRASS होना चाहिए, यहीं पे गलती होता है इस वाले में, ये जो एम्बैरस का है इसमें यही गलती होता है, तो देखो कहां पे ये गलत है, ये गलत है, EMBARRASS ये वाला ठीक है, एम्बैरस शर्मिंदा। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड, ये गलती से मैंने आपके जो सॉल्यूशन सीट था उसमें गलती से ये वाले पर टिक लग गया है, एक्चुअली वो जब हम इसको ऐसे ऊपर नीचे करते हैं ना, तो मैंने जो टिक लगाया था वो यही लगाया था, लेकिन वो वर्ड में जब आप ये जो राइटिंग पैड यूज करते हैं तो ये कभी कभी क्या होता है, ये मूव करने लग जाता है, वो मूव होके इधर आ गया, ठीक है, तो इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट, देखो ही हैज बीन अ सिंगर, हैज बीन के साथ जब तक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ना आए तब तक वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, तब तक वो प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये इंग्लिश का सॉल्यूशन था
जो स्टूडेंट हमारा ये यूट्यूब पे डेमो एज अ डेमो क्लास देख रहे हैं, वो पेन ड्राइव कोर्स लो और प्रॉपरली देखो, पढ़ो उससे सोल्जर की तरह। जब आप प्रॉपर पढ़ेंगे तो 100% आप जो है ना 3-4 महीने जब मेहनत करेंगे तो 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन प्रॉपर पढ़ना होगा, ये नहीं कभी इधर कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी ये कर लिया, कभी टेस्ट पेपर लगा लिया, नहीं। तो आज ही पेन ड्राइव इस नंबर पे फोन करो 9205330671, अपना पेन ड्राइव मंगवाओ और प्रॉपरली उसे अपने पेन ड्राइव में लगा के, फोन में लगा के देख सकते हो। उसके लिए नेट की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, फोन में लगाओ देखो, ठीक है। प्रॉपरली प्रिपेयर करो। जो 2023 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी अभी भी टाइम है, ठीक है। जब भी टाइम मिलता है अपने लीजर टाइम में भी आप पेन ड्राइव से पढ़ेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन में, नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।